मैं सद्दाम CFM न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मालूम है कि अभी बीते 2-3 दिन पहले हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी में एक घटना घटी जो कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति पे एक लांछन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार से आए हुए 2 छात्र सिलीगुड़ी में किसी कमरे में, किसी होटल के कमरे में विश्राम कर रहे थे। वो दोनों SSC का परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। इस दौरान देखा गया एक वायरल वीडियो के माध्यम से कि उन दोनों छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और वह अभद्र व्यवहार किया जाता है बंगलो पक्को नामक एक संस्था के द्वारा, उसके ही कुछ सदस्यों के द्वारा। और उन छात्रों से पूछा जाता है कि क्या आप लोग बंगला भाषी हैं, क्या आप लोग बंगाल के निवासी हैं, जिसके बाद वो छात्र बोलते हैं कि मुझे बंगला समझ नहीं आ रहा है, कृपया मुझसे हिंदी में बात करें। जिसके बाद उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और इसकी जानकारी जब बिहार प्रशासन को होती है तो वो बंगाल प्रशासन से गुहार लगाते हैं, और उसके बाद से यह मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। आज हम लोग इसी मामले को लेकर के उपस्थित हुए हैं राजद नेता श्री नंद बिहारी यादव जी के पास, जो कि एक वरिष्ठ राजद नेता भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस तरह का जो व्यवहार है वह क्या सही है, या फिर इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए राज्य सरकार को। आइए। पहले तो CFM न्यूज को हमारा बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। देखें कि अभी सिलीगुड़ी में 3 दिन पहले एक मामला घटी है जहाँ पे कुछ विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी आए हुए हैं, बिहार के विद्यार्थी वो बताए जा रहे हैं। तो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि उसके साथ में कुछ बंगलो पक्को नामक संगठन जो है अभद्र व्यवहार करती है। तो बंगाल में क्या हिंदी भाषा भाषी का स्तर जो है इस तरह से है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया उन बच्चों के साथ, जो कि बताया जाता है कि विद्यार्थी ही देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना, विद्यार्थी ही देश का रीढ़ भी माना जाता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो विगत दिनों जो घटना सिलीगुड़ी में हुई है, बिहारी छात्र थे, पटना दानापुर के दोनों रहने वाले अंकित यादव और एक और लड़का था। जो घटना वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, यह वीडियो जो है निंदा का पात्र बना है। और मुझे यह बात आश्चर्य लग रहा है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूर्वांचल का तीनों एक पार्ट था, पूर्वांचल राज्य माना जाता था। वंग भंग के बाद उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद बिहार और बंगाल अलग हुए। और बिहार की संस्कृति बंगाल के संस्कृति में पूरी तरह से रची बसी हुई है, और बंगाल की संस्कृति पूरी तरह से बिहार में रची बसी हुई है। मैं समझता हूं कि जितना बिहार के लोग बंगाल में बिहारी रहते हैं, उससे कम बंगाली बिहार में नहीं है। बिहारी भी बहुत बंगाल में है। और पहले इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन काफी सुधार हुआ। मुझे और भी आश्चर्य और यह सच्चाई बोलना चाहिए, ये लगा कि जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के लिए 3 दिन छुट्टी दिया, हिंदी भाषियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई, और पूरे बंगाल में एक भाषा और धर्मनिरपेक्ष सरकार की जो उन्होंने अपना एक पहचान बनाया पूरे देश में, जो वो तीसरी बार लगभग सरकार में आई है। और ऐसे सरकार में सिलीगुड़ी की घटना जो है, यह निंदनीय ही नहीं, दुर्भाग्यजनक। और मैं इस बात को कानून के नजरिए से मानता हूं कि यह जो घटना हुई है सिलीगुड़ी में, पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह देशद्रोह कुकृत्य है, देशद्रोह जैसा जघन्य अपराध है। इसलिए मैं ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री हैं, और पश्चिम बंगाल के DGP, पुलिस महानिदेशक,
और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो संविधान है, भारत का संविधान, उस संविधान के तहत हमारे देश में हर नागरिक की नागरिकता एकल है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में हमारी नागरिकता भारत का नागरिक हम कहे जाते हैं। हमारा वोटर मतदान पत्र जो मतदान पहचान पत्र भी हमें भारत का नागरिक बताता है। कहीं वो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात का नागरिक नहीं हम लिखते हैं, हम सिटीजनशिप में इंडियन लिखते हैं। ये भारत के संविधान अनुच्छेद 10 और जो राइट टू इक्वलिटी है, जो हमारा संविधान का 14, 15, 16, 18 तक समता का अधिकार है, समानता का अधिकार, कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है, पेशा कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसको भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर उसको कोई आदमी रोक नहीं सकता। अगर वह रोकता है तो वह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और यह पूरी तरह से भारत के संविधान का अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखा जाता है तक जो घटना सिलीगुड़ी में हुई है, यह बहुत ही गंभीर है। इसको साधारण तरीके पर न देखें। जिस तरह से रूम के कमरे में बच्चे, जो मासूम बच्चे बिहार से परीक्षा देने आए हैं, आज हम लोग का रुआ खड़ा होता है उस दृश्य को देखकर, उनको जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कमरे में, उनका कपड़ा छीना जा रहा है, उनको कान पकड़ के उठा बैठाया जा रहा है, उनको गाली गलौज किया जा रहा है भाषा बिहारी के नाम पर, और उसके बाद उनका कागजात, उनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि समूल नष्ट कर दिया जाए किसी तरह से उन बच्चों को। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह का यह जो घटना हुई है, जो पूरे देश के सामने एक एविडेंस है, जो सबूत है, इस सबूत के आधार पर यह जो पूरी तरह से मामला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत है, एनएसए इस पर लगना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर सिलीगुड़ी को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, डीजीपी को कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को, कि जो अभियुक्त, जो रजत भट्टाचार्य और एक गिरधारी राय करके कोई है, जिस तरह से उन्होंने भाषा के नाम पर दूसरे राज्य के निवासी के होने के कारण जो उन्होंने जो अपराध किया है, वह क्षम्य अपराध है, वो कभी क्षम्य नहीं हो सकता है, और कानून के नजरिया में है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। क्यों इस तरह की घटनाएं होती है, तो बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। वहां के युवाओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि बिहारी बंगाली का मैटर नहीं होना चाहिए। मैं खुलकर बात कहता हूं, यूपी में हो सकती है, अन्य राज्यों में हो सकती है। तो इस तरह की घटना को पूरी विराम लगाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पुनः कहना चाहूंगा कि इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 1980 में हमारे देश में कानून पारित हुआ था, उस पर उसके तहत मामला दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर किया जाए, इसलिए कि फिर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी इस तरह के देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास न करे। भाजपा जो है राज्य सरकार तृणमूल पे हर बार आरोप लगाती आई है कि यहाँ पे हिंदी भाषा भाषी के साथ में भेदभाव किया जाता है, तो ये तो अब जो है निकल करके सामने आ रहा है कि भेदभाव है, कहीं ना कहीं है। तो इसको क्या मानते हैं कि भेदभाव इस तरह से पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है हिंदी भाषियों के साथ में? आप भी एक हिंदी भाषी हैं, यहाँ तक मानते हैं इस चीज? नहीं, मैं मेरी बात सुनिए। भाजपा जो है, मैं खुले मंच से, भाजपा खुद एक देशद्रोही संगठन है। मैं भाजपा को राजनीतिक पार्टी नहीं मानता, वह आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है। और भाजपा इस मुद्दे पर कैसे अपना बयान देती हो तो बड़े शर्म की बात है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब महाराष्ट्र में बिहारियों पर जुल्म और अत्याचार होता है, जहां उसकी सरकार रहती है, वहां तो उसकी जुबान नहीं खुलती है। अभी ट्रेन में, इसी महाराष्ट्र बंबई के आसपास ट्रेन में एक यात्री यात्रा कर रहे थे, उसे एक रेलवे सुरक्षा बल का सिपाही ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि वो अन्य राज्य का था। वहां भाजपा ने कोई जवाब नहीं उठाया, इसका सवाल को नहीं उठाया, इसलिए कि वहां भाजपा की सरकार थी। भाजपा को इसमें राजनीति करने की कोई
जरूरत नहीं है और भाजपा को राजनीति इस कलकत्ता सिलीगुड़ी प्रकरण में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जो बिहार के लोग हैं पश्चिम बंगाल में, बंगाल के विकास में उनकी अहम भूमिका है। हम लोगों ने यहाँ की संस्कृति की रक्षा की है, हमने इसका विकास किया, हमारे रग रग में बंगाल है, और कोई हमें भाषा का अधिकार पर प्रताड़ित कर देगा, यह बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी या बिहारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि सिलीगुड़ी की घटना के अभियुक्तों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा मैं राष्ट्रीय जनता दल करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हूं, लालू जी के सहकर्मी हूं, उनके साथ मैंने जेपी आंदोलन में रहा है। और मैं यह बात कहता हूं यहाँ की सरकारी और रूलिंग पार्टी को भी, तृणमूल कांग्रेस को भी, इस पर बहुत सख्त कदम उठावे, न तो यह कोई न समझे कि हम किसी का अंधविश्वासी हैं, अंधभक्त हैं। अगर इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय जनता दल अब फिर अपना पिछले मुहिम में आएगा और बिहारियों और हिंदी भाषियों की लड़ाई के लिए फिर से हम एक बार सड़कों पर उतरेंगे, जो कि हमारे भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। और यह इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। सिलीगुड़ी प्रकरण में हम बैठने वाले नहीं हैं। हम देखते हैं कि यहाँ की पुलिस क्या करती है, यहाँ की सरकार क्या करती है, उसके बाद हम इसको कानूनी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से सिलीगुड़ी में पीड़ित बच्चों के साथ है। एक और हमारी मांग है कि जो सीमा सुरक्षा बल की परीक्षा देने जो विद्यार्थी आए थे और उनको इस राज्य से भगा दिया गया, परीक्षा से वंचित कर दिया गया, उन दोनों बच्चों को जो एसएसबी है या जो आयोग योग संगठन परीक्षा को आयोजित किया था, उन बच्चों को फिर से पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान करे, क्योंकि उस संगठन, उस बोर्ड, उस कमीशन का भी दायित्व बनता है कि जिन बिहार के बच्चों को बंगाल में भेजते हैं, बंगाल के बच्चों को यूपी में भेजते हैं, कि उनकी सुरक्षा को, उनके परीक्षा दिलाने का एक दायित्व और जिम्मेवारी उस बोर्ड पर भी है। इसलिए उन बच्चों को पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से या किसी अन्य परीक्षा में, अन्य तरह की इसी पद की परीक्षा में उनको अवसर फिर से प्रदान किया जाए, यह भी मेरी मांग है।